हर ट्रेडर के पास 4 सवालों के जवाब जरूर होने चाहिए। नंबर 1, प्राइस किस डायरेक्शन में ट्रेंड कर रही है, ट्रेंड कितनी दूर जा सकता है, आप कहां बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ इंटर हो सकते हैं, और सबसे अहम किस पॉइंट पर आप यकीनन गलत हो सकते हैं। वेव प्रिंसिपल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और ट्रेड एंट्री को सॉलिड मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस और टारगेट को शामिल करते हुए इम्प्रूव करने में मदद करती है। आज मैं कई ऐसे क्रूशियल टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो यकीनन आपको ट्रेडिंग इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। इससे कतई नजर के आप इलियट वेव इस्तेमाल करते हैं या सिंपल प्राइस एक्शन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इलियट वेव एनालिसिस में इलियट वेव रूल्स को रिस्पेक्ट देने से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। हर वेव पैटर्न के कवानीन का एक अलग सेट है जो पैटर्न को वैलिड बनाने के लिए पूरा करना होगा। अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो कुछ दूसरे पैटर्न्स जरूर अनफोल्ड होंगे। इलियट वेव के तमाम रूल्स को लिख लेना काफी फायदेमंद है। इससे आप तेजी के साथ चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी वेव लेबलिंग दुरुस्त है या नहीं। वेव 2 कभी भी वेव 1 से 100% पुल बैक नहीं करेगी, और अगर ये ऐसा करती है तो इसका मतलब है ट्रेंड कंफर्म नहीं किया जा सकता। वेव 3 इंपल्सिव वेव्स में सबसे छोटी नहीं हो सकती। जब हम तीसरी वेव देखते हैं जो बहुत छोटी है तो इसका मतलब है कि ये सही वेव काउंट नहीं है। इसीलिए अगली वेव्स 4 और 5 वेव बनाने के बजाय थर्ड वेव का हिस्सा बनी रहती हैं। वेव 4 वेव 1 की प्राइस से नीचे नहीं जा सकती। अगर वेव 4 वेव 1 से नीचे चली जाती है तो ये हमें साफ बता रही है कि ये वेव 4 का हिस्सा नहीं है, उसके बजाय ये तीसरी वेव के अंदर बन रही है। प्राइस इंपल्सिव और करेक्टिव वेव्स में मूव करती है। ये जानना कि फिलहाल किस किस्म की वेव का इम्कान है और रीसेंट वेव किस किस्म की थी, आपको ये प्रिडिक्शन करने में मदद करेगा कि आगे प्राइस क्या करने वाली है। एक इम्पल्सिव प्राइस मूव एक बड़ा मूव होता है और ट्रेंड उसके साथ जुड़ा होता है। अगर ये एक अप ट्रेंड है तो उसमें प्राइसेस ऊपर जाती रहती हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ होने वाले मूव्स नीचे की तरफ होने वाले मूव्स से बड़े होते हैं जो इन बड़ी अपवर्ड वेव्स के दौरान बनते हैं। करेक्टिव वेव्स स्मॉलर वेव्स होती हैं जो एक ट्रेंड के अंदर बनती हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आपको इंपल्सिव वेव की डायरेक्शन में ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस लार्जेस्ट मूव्स उस डायरेक्शन में ले रही होती है। आपको ट्रेंड ट्रेड में इंटर होने के लिए करेक्टिव वेव्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आपको अगली बड़ी इंपल्सिव वेव को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। अप ट्रेंड के दौरान पुल बैक्स या करेक्टिव वेव्स के दौरान बाय करें और अगली इंपल्सिव वेव का हिस्सा बने जो प्राइस को मजीद ऊपर ले जाती है। डाउन ट्रेंड के दौरान करेक्टिव वेव के दौरान सेल करें अगले इंपल्सिव वेव डाउन से फायदा उठाने के लिए। इंपल्सिव और करेक्टिव वेव का आइडिया ये डिटरमिन करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि कब एक ट्रेंड अपनी डायरेक्शन तब्दील करने वाला है। अगर एक मार्केट ऊपर की तरफ बड़े मूव दिखा रही है जिसके दौरान स्मॉल करेक्टिव वेव्स भी देखने को मिल रही हैं और फिर एक बड़ा मूव डाउनवर्ड लेती है, तो ये दिखाता है कि अब ट्रेंड शायद खत्म हो चुका है। चूंकि इंपल्सेस ट्रेंडिंग डायरेक्शन में बनती हैं, डाउनवर्ड एक बड़ा मूव वो भी पिछली करेक्टिव वेव से लार्जर अपवर्ड वेव जितना लार्जर इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में बहुत अहमियत रखते हैं। ये वो फैक्टर है जिससे आप पैसा बना भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं। इलियट वेव मॉडल में 2 महसूस रूल्स हैं जिनको कभी भी वायोलेट नहीं किया जा सकता। वेव 2 वेव 1 से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर सकती और वेव 4 वेव 1 की प्राइस टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकती। इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप बेहतरीन तौर पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप वेव 3 को ट्रेड कर रहे हों तो आप जानते होंगे कि वेव 2 वेव 1 की लो से नीचे नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि बेहतरीन जगह जहां आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेव 1 की लो से नीचे है, या वेव 4 वेव 1 के साथ ओवरलैप नहीं हो सकती।
इसका मतलब है कि जब वेव 5 ट्रेड की जा रही हो तो वेव 1 के हाई से नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करना बेहतर होगा। प्रोसेस बिल्कुल आसान है। आपने एक पॉसिबल इलियट वेव साइकिल आइडेंटिफाई करना है। ये देखने के लिए कि तमाम कंडीशंस मिल रही हैं, आपने रूल्स चेक करने हैं। उसके बाद आपने इम्पल्सिव वेव के दौरान इंटर होना है और स्टॉप लॉस को उसके मुताबिक एडजस्ट कर देना है। तो बेहतरीन ट्रेड्स उस वक्त ली जा सकती हैं जब आप जल्द ही इम्पल्सिव वेव कैच कर लें, लेकिन उन वेव्स को कैच करने के लिए आपको करेक्टिव स्ट्रक्चर को एक्यूरेसी के साथ डिफाइन करना होगा। इलियट के मुताबिक 21 करेक्टिव ABC पैटर्न्स हैं, जिनमें कुछ सिंपल हैं और कुछ कम्प्लेक्स। आपको इन तमाम 21 किस्मों के करेक्टिव ABC पैटर्न्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम 3 आसानी से समझ में आने वाली इंफॉर्मेशन से बने होते हैं। इनमें से पहली जिग जैग फॉर्मेशन है। जिग जैग फॉर्मेशंस प्राइस में बहुत तेज़ मूव्स हैं जो डोमिनेंट ट्रेंड के खिलाफ होते हैं। वेव बी वेव ए और सी के मुकाबले में लेंथ में छोटी होती है। ये जिग जैग पैटर्न्स एक करेक्शन में 2 मरतबा या कभी कभी 3 मरतबा भी बन जाते हैं। दूसरी फ्लैट फॉर्मेशन है। फ्लैट फॉर्मेशन सिंपल साइडवेज करेक्टिव वेव्स होती हैं। फ्लैट्स में आमतौर पर लेंथ तकरीबन बराबर होती है। और आखिरी ट्राइएंगल फॉर्मेशन है। ट्राइएंगल फॉर्मेशंस करेक्टिव पैटर्न्स होते हैं जो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ट्रेंड लाइंस में बाउंड होते हैं। ट्राइएंगल 5 वेव से बनती है जो साइडवेज फैशन में ट्रेंड के खिलाफ मूव करती है। ये ट्राइएंगल सिमेट्रिकल डिसेंडिंग, असेंडिंग या एक्सपेंडिंग हो सकती हैं। अब बहुत सा प्री ट्रेड एनालिसिस सिर्फ ये जानने में चला जाता है कि कौन सा करेक्टिव पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है, ताकि आप जान सकें कि ये कब कंप्लीट होगा। इसमें आपके लिए 2 फायदे छुपे होते हैं, जिनमें से एक तो आपको जल्दी ट्रेड में इंटर होने से बचाता है, जबकि दूसरा आपको सही वक्त पर एक इम्पल्सिव ट्रेंड कंटिन्यूएशन में इंटर होने में मदद करता है। एक डाइवर्जेंस उस वक्त बनती है जब प्राइस एक नई इंतहा पर पहुंचती है, जबकि इंडिकेटर की लाइन नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब होता है कि इस नई हाई या लो के बावजूद मौजूदा ट्रेंड वीक हो चुका है और शायद जल्द ही खत्म होने वाला है। ओसिलेटर इंडिकेटर्स डाइवर्जेंस स्पॉट करने के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। अब आसान तरीन पॉइंट जहां से आप वेव काउंट शुरू कर सकते हैं एक स्विंग लो पर या करेक्शन के एंड पर हो सकता है। एक क्लू के तौर पर करेक्शंस आमतौर पर डायगोनल्स में एंड होती हैं। इस पॉइंट पर मोमेंटम इंडिकेटर्स पर डाइवर्जेंस तलाश की जा सकती है, बिल्कुल इस मिसाल की तरह। फिबोनाची रेशो की एप्लीकेशन इलियट वेव एनालिसिस का लाजमी हिस्सा है। इलियट वेव स्ट्रक्चर को फिबोनाची के साथ कंबाइन करने से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं और ये भी देखा जा सकता है कि कहां से अगला प्राइस मूव खत्म हो सकता है। इसलिए वेव काउंट करना और इन पर एप्रोप्रिएट फिबोनाची लेवल्स अप्लाई करना हर इलियट वेव ट्रेडर के लिए एक बुनियादी स्टेप है। यहाँ इलियट वेव और फिबोनाची लेवल्स के दरमियान कॉमन रिलेशनशिप्स हैं। ये ज़रूरी है कि आप इन लेवल्स को लिख लें ताकि आपको मालूम हो कि प्राइस क्या कर सकती है। वेव 2 वेव 1 के 50% या 61.8% होती है। वेव 3 वेव 1 के 161.8% या 261.8% होती है। वेव 4 वेव 3 के 38.2%, 50% या 61.8% होती है और वेव 5 वेव 1 के 100% या वेव 4 के 161.8% होती है। अगर आप फिबोनाची को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते तो इलियट वेव ट्रेड करने के लिए आप सिंपल प्राइस एक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आप एक चैनल ड्रा कर सकते हैं। जैसे ही वेव 1 और वेव 2 खत्म होती हैं, फौरन वेव 1 के ओरिजिन और वेव 2 के एंड को कनेक्ट करें। फिर वेव 1 के टॉप से एक पैरेलल लाइन ड्रा करें। इस चैनल को थर्ड वेव जो अंडर डेवलपमेंट है उसके लिए एब्सोल्यूट मिनिमम टारगेट के तौर पर लिया जा सकता है। उसके अलावा चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम कर सकती है।
जब ये बेस लाइन टूट जाती है तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है कि वेव 2 मज़ीद कम्प्लेक्स हो सकती है। इस तरह वेव 3 अभी तक शुरू नहीं हुई। ये जहन में रखें कि वेव 3 नॉर्मली स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होती है और अक्सर अपर ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर जाती है। जैसे ही वेव 3 ख़त्म हो जाए आप एक ट्रेंड लाइन के साथ एक चैनल ड्रा कर सकते हैं जो वेव 1 और वेव 3 के एंड्स को कनेक्ट कर रही हो, और एक और पैरेलल ट्रेंड लाइन जो वेव 2 के एंड से शुरू हो रही हो ड्रा कर सकते हैं। ये करने से आप वेव 4 के लिए एक टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जहन में रखें कि आमतौर पर वेव 3 से बेस लाइन वेव 4 के प्राइस एक्शन से थोड़ा सा टूट जाएगी। अगर वेव 4 बेस लाइन के करीब नहीं आती तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन है। तो आपने वेव 2 के शुरू से वेव 3 के एंड तक एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। वेव 2 के एंड से एक पैरेलल लाइन प्रोजेक्ट करनी है। आप वेव 4 का एंड पॉइंट मालूम करना चाहते हैं ताकि आप अगली इम्पल्सिव वेव को ट्रेड कर सकें। जैसे ही वेव 4 ख़त्म हो जाए आप एक ट्रेंड लाइन के साथ एक चैनल ड्रा कर सकते हैं जो वेव 2 और वेव 4 के एंड्स को कनेक्ट कर रही हो, और फिर वेव 3 के एंड से एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। उसको ऊपर वेव 5 की तरफ प्रोजेक्ट करना है। ये वेव 5 के लिए आपका टारगेट है और ये एक नॉर्मल वेव 5 के लिए होगा। अगर प्राइस वेव 5 से प्रोजेक्टेड ट्रेंड लाइन को हिट करने में नाकाम हो जाती है फिर मार्केट वीक है और फिर आपको सेल ऑफ करने के लिए नज़रसानी करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वेव 3 वेव 1 और वेव 5 की निस्बत स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होती है जो फास्ट एक्सेलरेशन दिखाती है। अगर वेव 3 बिलाशुबा एक वर्टिकल राइज या डिक्लाइन दिखाती है फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें जो वेव 2 और वेव 4 को कनेक्ट कर रही हो, और वेव 1 से एक पैरेलल लाइन ड्रा करें। ये पैरेलल लाइन वेव 3 से गुजरेगी और वेव 5 को टारगेट करेगी। ये एक बहुत वैल्यूएबल चैनल है। लिक्विड मार्केट्स बाय डेफिनेशन ट्रेडर्स के लिए बड़े हुजूम की तरफ से ट्रेड की जाती हैं। अगर चाहे ये नामुमकिन है कि डिटरमिन किया जाए कि एक सिंगल ट्रेडर क्या करेगा, लेकिन ये मुमकिन है कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज को एस्टिमेट करके अंदाजा लगाया जा सके कि ट्रेडर्स का बड़ा ग्रोह क्या करेगा। बड़े पैमाने पर हुजूम की साइकोलॉजी काम करती है। बड़े पैमाने पर ह्यूमन साइकोलॉजी का नतीजा ये होता है कि ये फियर से ग्रीड की तरफ और ग्रीड से होप की तरफ जुड़ती रहती है और दोबारा वापस आती है। लिक्विडिटी कंसिस्टेंट इलियट वेव बिहेवियर के लिए जरूरी है। मार्केट्स मास साइकोलॉजी या ह्यूमन इमोशंस के जरिए चलाई जाती हैं। ये वाकया ही लिक्विड हैं और सप्लाई और डिमांड से चलती हैं। उसके बरअक्स थिनली ट्रेडेड मार्केट्स कंसिस्टेंट इलियट वेव बिहेवियर नहीं दिखाती। ये भी एक रीज़न है कि क्यों वो मार्केट्स जो चंद बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट्स की तरफ से मैनिपुलेट की गई होती हैं, अक्सर इलियट एनालिसिस के लिए एक पुअर कैंडिडेट समझी जाती हैं। इसलिए ये फैसला करते हुए कि आप किस मार्केट में इलियट एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं, एहतियात के साथ काम लें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।